हमारे बीच सुरेंद्र प्रसाद भाई ज्वाइंट कलेक्टर मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि वो स्टेज पे आए। यहाँ पर बुद्ध भूमि के अध्यक्ष नरेंद्र सेंडे जी जहाँ पर भी हो स्टेज पे आए। नरेंद्र सेंडे जी। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सूरा मेरी मज पमाद ठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि इति पिसो भगवार्हं सम्मा संबुद्धो विजितेन्द्रियाणि
निज चरण संपन्नो सुख दो लोक विदु अनुतरो पुरुषदम्म सारथि सत्तदेव मनुशासनं बुद्धं भगवाति स्वाखातो भगवतो धम्मो शान्तिटिको अकालिको अहिपस्सिको औपनायिको पंचतं वेदितव्यो विजुयति धम्मं भगवाति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिच्चपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिं चत्तारिस पुरिस युगानि अठ पुरिस पुगिलाय से भगवतो सावक संघो आहुनीयो पाहुनीयो दखनीयो अंजलि करणीयो अनुतरं पुण्यं खेतं लोकसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस वंदना के बाद हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज अपेक्षा बंसोर ऑफ इंडिया। Having solemnly resolved to constitute India into sovereign societies, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। वो एक शेर है कि कुछ लोग करके ईमान का सौदा अपने मतलब की रोटी सेक रहे हैं। ये माइक चेंज करें। कुछ लोग करके
दीपक तो ना सिर्फ दुर्ग और भिलाई की टीम यहाँ पर मौजूद है, अपितु डोंगरगढ़ से आए यहाँ पर टीम मौजूद है, यहाँ रायपुर से आई टीम मौजूद है, राजनांदगांव से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो मैं बारी बारी नाम लेता जाऊंगा और अपने नामुमकिन को मजाक बना डाला। मैं जोरदार तालियों से स्वागत की अपील करूंगा। इस कार्यक्रम की मैं कह सकता हूं बैकबोन किरण सुखदेवी जी और सिंधु वैद्य जी कृपया मंच पर आए और माननीय सुजाता अंबेडकर साहब का स्वागत करेंगे और आप सभी कहेंगे जय भीम। साहब का स्वागत तालियों से ज्यादा जय भीम के नारों से होना चाहिए, जय भीम। और आप लोग जो ये लाइव देख रहे हैं ऑडियो वीआर और अन्य चैनलों के माध्यम से, आप भी जहां कहीं भी है अपने अपने जगहों पर जोरदार जय भीम के नारों से स्वागत करें साहब का। मैं दीक्षित उके जी से, अर्चना सहारी जी से निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय विलास खरा साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। रायपुर से जो टीम आई हुई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया फटाफट मंच पर आए। सुनील वांद्रे जी, शैलेश बागड़े जी, दीना डोंगरे जी, हितेश गायकवाड़ साहब, मंजू बंसोड़कर जी भी स्टेज पर आएंगे और बाबा साहब और माता रामाई की परछाई हमारे माननीय सुजाता अंबेडकर साहब का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। और जब साहब का स्वागत होगा सिर्फ तालियों से बात नहीं जमेगी, सिर्फ तालियों से बात नहीं जमेगी। क्या क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? मैं सुभाष बंसोड़कर सर, गौरव खोबरागढ़े जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर विलास खरा साहब का स्वागत करेंगे। गौरव खोबरागढ़े से मैं निवेदन करूंगा हमारे मंच में उपस्थित माननीय वासनीकर सर का स्वागत करेंगे। मैं अर्चना ताई से निवेदन करूंगा हमारे बीच जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राहुल भाई मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुभाष बंसोड़कर साहब से निवेदन है आप आए और माननीय हमारे सुजाता साहब का पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे। और हम क्या कहेंगे, जय भीम। क्या कहेंगे, जय भीम। ये बाबा साहब का खानदान है, क्या कहेंगे? मैं विजय बोरकर सर, नरेंद्र शिंदे जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएंगे। और डोंगरगढ़ से जो टीम आई हुई है, डोंगरगढ़ से जो टीम आई हुई है डॉक्टर मुन्नालाल जी और तमाम दीपक सब मंच पर आएंगे शीघ्र। और खास टीम के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो टीम अभी डोंगरगढ़ की यहाँ पर मंच पर आ रही है। आप लोग जब भी कभी डोंगरगढ़ जाएं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं एक बार नागसेन बुद्ध विहार जरूर जाएं। एक आदर्श बुद्ध विहार, एक आदर्श बुद्ध विहार। और उस मेहनत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए इस डोंगरगढ़ की पूरी टीम के लिए। माननीय अनिल जोग से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर राहुल डोंगरे जी का स्वागत करेंगे। डोंगरगढ़ की टीम शीघ्र आए और माननीय सुजाता अंबेडकर साहब का आप स्वागत करेंगे। और जैसे ये टीम स्वागत करेगी, हम क्या कहेंगे? आज तो गले बैठते तक के कहना है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो लोग मोबाइल देख रहे हैं भैया, आप मोबाइलों से निकल आओ, यहाँ सजीव है, क्या कहेंगे? और ये जो लाइव इस वक्त देख रहे हैं वो अपनी अपनी जगहों में बैठे बैठे क्या कहेंगे? बौद्ध कल्याण समिति
कोसानगर के माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा हमारे पूजनीय बंदे जी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। बिलासपुर से एक टीम आई हुई है, बिलासपुर से जो टीम आई हुई है फटाफट आ जाए। बिलासपुर से टीम आई है जो फटाफट आ जाए। हमारे बीच राजेश भोईर जी भी मौजूद हैं, प्लीज आप फटाफट मंच पर आ जाए। मैं इस कार्यक्रम की एक रीढ़, जिनके बिना बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, हमारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित माननीय मनीष दानंद सर से निवेदन कर रहा हूं, कृपया मंच पर आए शीघ्र शीघ्र। आपसे निवेदन है माननीय हमारे पूजनीय भंदे जी का स्वागत करेंगे। आज के प्रमुख प्रवक्ता हमारे डॉक्टर विलास खरा साहब का स्वागत करेंगे। और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बाबा साहब और माता रमाई की परछाई माननीय सुजाता अम्बेडकर साहब का स्वागत करेंगे। और हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बिलासपुर से जो टीम आई है आप सब आ जाएंगे और माननीय डॉक्टर विलास खरा साहब का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से। जोरदार तालियां। बिलासपुर यूथ टीम। मैं भैया रविंद्र रामटेकी जी से निवेदन करूंगा, संगीत रामटेकी जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और हमारे पूजनीय भंदे जी का स्वागत करेंगे। बिलासपुर की टीम माननीय सुजाता अम्बेडकर साहब का स्वागत करते हुए रविता ताई यहाँ पर हैं और वंदना मिश्राम जी अगर यहाँ पर हैं तो कृपया फटाफट मंच पर आएंगे। और माननीय इसके बाद ये सम्मान समारोह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन सबके नाम आगे, घनश्याम गणवीर जी, रविंद्र रामटेकी जी, संकेत रामटेकी जी, अनिल मिश्राम जी, विनोद वासनिक जी, माया सुखदेवे जी, वंदना मिश्राम जी, रवि दलगरा जी, फटाफट हम आएंगे और इस कड़ी को अब हम आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम को गति देते हुए स्वप्निल बंसोड़ जी जहां कहीं भी है, माननीय सुजाता अम्बेडकर साहब का हमारे पीयूष वासनिक स्वागत करेंगे। और हम सब लोग क्या बोलेंगे, जय भीम। हम लोग क्या बोलेंगे, जय भीम। हमारे बीच आदित्य नारंग जी भी यूथ यहाँ पर है, वो सुजाता साहब का स्वागत करेंगे। सेक्टर 6 के उपाध्यक्ष विनोद वासनिक जी सुजाता साहब का स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग क्या बोलेंगे, जय भीम। क्या बोलेंगे, जय भीम। माधुरी बौद्ध जी भी हमारे बीच मौजूद है। नालंदा के एकता रानी, सभी जाए और सुजाता साहब का स्वागत करें। स्वप्निल बंसोड़ जहां पर भी हो दौड़ के आ जाए। स्वप्निल बंसोड़। यूट्यूबर्स भाई है, जितने भी भाई है बहन है, ये अपने लेवल पे जो कोशिश हो सकती है, जैसा भी हो सकता है वो कोशिश करेंगे और आप तक हर एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों के चैनल्स को बैन किया गया है, कई सारे लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, चाहे उनके लाखों के फॉलोअर्स क्यों ना हो।
जब वो महाबोधि या बुद्धिज्म या बाबा साहेब पे बात करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर नजर रखी जाती है, ऑटोमेटिकली उनके ऊपर सर्विलियंस बढ़ जाता है और तब समझ में आता है कि यार ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम ये छोटा मोटा नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड से सरकार भी डरती है। यस, सो उस ब्रांड के तले हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और हम सब देख पा रहे हैं कि हमारे लोग भी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं बस समय नहीं लेना चाहूंगा आपके और सुजात जी के बीच में, मैं एक रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं चाहूंगा कि बस आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, चाहे वो मीडिया, नेशनल मीडिया आपको ना दिखाए, हम लोग जरूर दिखाएंगे। जय भीम, नमो होता है। बहुत 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 आएंगे। आप दिल थाम के बैठिए। क्या अंदाजा है तूफान आने वाला है? क्या तूफान आने वाला है? बिल्कुल तूफान आने वाला है। एक बार जोरदार जय भीम। वो खानदान आने वाला है, एक शेर। जी, मैं सबसे पहले माननीय सुजात साहब को सैल्यूट दिलवाना चाहूंगा समता सैनिक दल से। कृपया कम सिपाही आए और सबसे पहले सैल्यूट दें। इसके बाद हम सब दिल थाम के बैठिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई की परछाई, माननीय सुजात साहब अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम। मैं आज हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है कि बाबा साहब के बहुत हमारे बीच में सुजात अम्बेडकर आई हुई है और जो बाबा साहब की जो द्वारा निर्मित जो समता सैनिक दल है उन्हें सैल्यूट देने का सैल्यूट दे रही है। मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि अपनी जगह पे खड़े हों और 3 बार अभिवादन करेंगे। हेलो हेलो, परेड सावधान, परेड जनरल सलामी देंगे। सलामी दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। परेड डाउन, परेड विश्राम। धन्यवाद। तो मौसम को देखते हुए अब आप सभी अपना अपना दिल थाम के अपनी अपनी कुर्सियां थाम लीजिए। एक तूफान, एक शेर जिसे कैद नहीं किया जा सकता, बाबा साहब के वंशज माननीय सुजात अम्बेडकर साहब। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, तथागत भगवान गौतम बुद्धा की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय 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 भीम। वंदनीय बंदे जी, विलास खरात जी, नागपुर से आए हुए राहुल दादा जी, वर्गर सर जी, उसी तरह पीयूष जी, बंसोड़ जी और इस कार्यक्रम की सभी आयोजक, सभी ताई और यहाँ पे मौजूद सभी बाबा साहब के अनुयायियों को और सारे मेरे भीम सैनिकों को, भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बुरा मौसम होते वक्त, एक तूफान आते वक्त भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और हम सब के लिए यहाँ पे रुके, इसलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे वक्त का अंदाजा है 10 बजने को आए, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ आया हूँ, एक FIR लेके ही जाता हूँ, नहीं तो क्या मजा आएगा। वैसे भी आपकी सरकार को बहुत प्यार है हमारे पे। तो भाई
शुरू करने के पहले आप सब ने, जब जर्मनी में नाजिज्म शुरुआत हुआ था और हिटलर का दहशतवाद चालू हुआ था, तभी एक महत्वपूर्ण कविता ये थी जो हम सबको समझनी चाहिए। वो कविता ये थी कि वो सबसे पहले यहूदियों के लिए आए, हमने कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो काले लोगों के लिए आए, हमने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद वो विकलांगों के लिए, अपंगों के लिए आए, हमने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो वो हमारे लिए आए, तब भाई हमारे लिए खड़ा रहने को कोई नहीं बचा था। और यही हालत आज भारत में हो रही। अगर आप आरएसएस का, ब्राह्मणवादों का और बीजेपी का षड्यंत्र देखो, तो सबसे पहले उनके टारगेट पे थे इस भारत के चर्चेस। उसके बाद उन्होंने उनका हमला किया यहाँ पे मस्जिदों पे, और उसके बाद उन्होंने उनका निशाना लगाया हमारे बुद्ध लेनियों पे और बुद्ध विहार पे। और आज यही वक्त आ गया कि अगर हम सब एक साथ मिलके जुड़े नहीं, अगर हम एक साथ मिलके लड़े नहीं, तो इसी तरह से, जिस तरह से हिटलर ने सबको कुचल दिया था, हम अलग अलग होके कुचले जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 12 तारीख को और आने वाले हर महाबोधि बुद्ध विहार के आंदोलन में आप सब बड़ी तादाद से आए और यहाँ के जो दहशतवादी, हिंदुत्ववादी ब्राह्मणों का जो राज चल रहा है, उसे अपने घमंड से उतराने में हमारी मदद करे। इतना मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं। दूसरी चीज आप सबने जाननी चाहिए कि इस दुनिया में बौद्ध धर्म ऐसा अकेला धर्म है जो हर लफ्ज में समानता की बात करता, और इसीलिए बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भारत में, महाराष्ट्र में या दुनिया में कहीं भी बढ़े, ये किसी को नहीं चाहिए था। और इसीलिए ये बड़ी साजिश रची गई थी। आप ये सब ध्यान में रखो, और इसमें सब मिले जुए। आज हम गाली दे रहे बीजेपी को, उनके दहशतवादी संगठन आरएसएस को और उनके गुंडे पंडितों को, लेकिन आप ये मत भूलना कि ये जो एक्ट आया था तभी किसकी सरकार थी? बीसीएमटी एक्ट आया तभी सरकार किसकी थी? तो वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद वही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई और महाबोधि बुद्ध विहार को लेके सबने खेला किया, लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार को न्याय देने का काम और महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के हाथ देने का काम, उसकी मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ देने का काम किसी ने नहीं किया। और हम सबको एक कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और आगे जाके तो बिल्कुल भी नहीं ये भूलना चाहिए कि ये जो काला कानून आया है, वो काला कानून कांग्रेस ने लाया है। क्योंकि आप आगे चल के देखिए कि इससे गेम कैसे हो। महाबोधि बुद्ध विहार के ट्रस्ट के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे या बुद्ध गया के नाम पे बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग आता है। थाईलैंड हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो, इन सभी देशों से बहुत ज्यादा तादाद में फंडिंग आता है। लेकिन फंडिंग जाता किधर है? फंडिंग जाता किधर है? पहुंचता किसके पास है? फंडिंग किधर गया? छोटी वाली भगा के लेके गए। फंडिंग गया किधर? पंडितों के पेट में। और इसीलिए अगर महाबोधि बुद्ध विहार के नाम पे आने वाला फंड इन पंडितों से, चोरियों से बचाना है, तो हमें महाबोधि बुद्ध विहार वापस एक बार हाथ में लेना होगा। और महाबोधि बुद्ध विहार के मैनेजमेंट अंबेडकरवादी बौद्धों के हाथ में ही देनी होगी और किसी के हाथ में नहीं। और दूसरी तरफ आप एक देखो कि आज भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ, पर मैं आप सबके सामने गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र में ऐसी एक पार्टी से आता हूं जिसने महाबोधि विहार के ऊपर, इस भारत में जो ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने आंदोलन किया, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी। हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में आंदोलन किया गया। मुंबई में मोर्चा निकाल के बीएमसी बंद करा गया, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन हटे नहीं वहां के लोग। पूरे महाराष्ट्र में एक स्वराक्षरी कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन ली वंचित बहुजन आघाड़ी ने, और अभी यही मुहिम ऑल इंडिया लेवल पे भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आगे लेके जाने का काम कर रही है। और मेरी आप सभी से यही विनती होगी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की इस कोशिश में, इस मुहिम में आप उनके साथ पूरी तरह से जुड़िए और उनका पूरी तरह से साथ। और आप मैं एक चीज और दोहराना
विलास खराज जी वो बोल चुके हैं। पर आप एक चीज पे गौर फरमाइए कि ये जो टाइमिंग आया है जाति जनगणना का, वो थोड़ा आपको अजीब नहीं लगता? थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो ये षड्यंत्र क्या है वो भी आप समझ लेना चाहिए कि भारत देश में पहली बार ऐसा एक आंदोलन छेड़ा गया है जिसमें सारे बौद्ध एक साथ आ रहे हैं। तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक जितने भी बौद्ध विहार है वहां पे एक मीटिंग हुई है, वहां पे एक बैठक हुआ है और यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि बौद्ध महाबोधि बुद्ध विहार पे हम सबको भूमिका लेनी है, हम सबको एक स्टैंड लेना है और महाबोधि बुद्ध विहार के लिए हम सबको आगे आके लड़ना है। और जब भी इनको ये बात पता चली तो तभी दो पुंजवादी और सरकार में ये साजिश की। राहुल गांधी ने गाना गाया, नरेंद्र मोदी तबला लेके उस पर साथ दिए और कुछ नहीं हुआ है। आप का पहला डिमांड किसने किया था? भारत के अंबेडकर वादियों ने किया था और किसी ने नहीं किया था। जाति गणना का पहला डिमांड का श्रेय किसी को जाता है? क्योंकि बाबा साहब का क्रेडिट हम देंगे, लेकिन उनके फॉलोअर्स को क्रेडिट देना उतना इंपॉर्टेंट है जिन्होंने उधर से आज तक ये मूवमेंट रखा है। तो जो वीपी सिंह, कांचीराम जी, महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे साहब, इन सब ने एक ओबीसी मूवमेंट खड़ा किया और इस ओबीसी मूवमेंट को आगे जाके जाति जनगणना तक लेके जाने का कोशिश किया। लेकिन आज कुछ पुंजवादी लोगों ने इसे उल्टा करने का काम किया। और आप ये धोखे का क्यों है वो सिर्फ जान लो, क्योंकि आप एक चीज जान लो कि 2024 से या 2023 से कुछ थोड़े तेवर आपको बदलते हुए दिखेंगे। एक पूंजीवादी पार्टी थी जो अभी खुद को अंबेडकरवादी साबित करने की कोशिश कर रही है, पर आप उसके पीछे का षड्यंत्र थोड़ा समझ लो, क्योंकि आपके साथ धोखा हो रहा है, जुमला हो रहा है और वो हम सबको जान लेना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं समझता हूं। आप ने ये जान लिया कांग्रेस ने कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को हम रोक नहीं सकते, तो उनके विचारों को रोक नहीं सकते तो क्या करेंगे? उनके विचारों को चुरा लेंगे। अगर रोक नहीं सकते तो उनके विचार चुरा लो, पर अगर उन्होंने बाबा साहब चुराए तो किन से चुराए? बाबा साहब अगर कांग्रेस ने चुराए तो किससे चुराए? बोलो भाई, हमसे चुराए। बाबा साहब है किसके? और चुराए तो फिर किससे चुराए जाएंगे? तो हम बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब की प्रतिमा की चोरी होने देंगे क्या? ये हम सबको एक साथ आके तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते उस चीज को चुरा लो। ये कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी अपनाई और ये वही पार्टी है, आप भूलना मत, इतिहास भूलना मत। ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को भंडारा गोंदिया में गिराया है। ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को मुंबई में गिराया है। ये वही पार्टी है जिनके हिंदुत्ववादी स्टैंड की वजह से बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन देना पड़ा है। ये वही पार्टी है जिन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और कितने सारे बाबा साहब की किताब बाहर आने से रोके। ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब जाने गुजरने के बाद लॉ मिनिस्टर का उनका जो घर था उसके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये वही पार्टी है जिन्होंने इतने साल तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न का अवार्ड भी नहीं देने मिला, वो वीपी सिंह ने दिला के दिया। और अभी क्या हो रहा है? अभी हर जगह क्रेडिट लेने चाह रहे हैं। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते उसको चुरा लो। ब्राह्मणों की पुरानी स्ट्रेटेजी है और कांग्रेस भी यही कर रही है। तो यही स्ट्रेटेजी से अपने को बचना होगा और अगवा होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे तो 2020 के बाद एक वातावरण इस देश का बदल गया और आपको सिर्फ पता चला होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक पिछड़ों के नेता से आगे बढ़ के एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गए कि जिन को महाराज इस भारत की देश में लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा, मोर्चा करना होगा, उनके लिए एक ताकत और मिसाल बाबा साहब अम्बेडकर बन गए। और आप ये ताकत से देखो कि दिल्ली में एनआरसी सीए के वक्त
जब मुसलमान महिलाएं शहीन बाग में आंदोलन पे बैठे थे तो वहां पीछे सिर्फ एक ही तस्वीर लगी थी और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लगी थी। और इसी वजह से आपको दिखता है कि अचानक एक दिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह की फट जाती है और वो अचानक उठ के बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 बनने का फैशन हो गया। और इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक साथ, क्योंकि ये कांग्रेस वही पार्टी है जो अभी बाबा साहब को उछालने की कोशिश कर रही थी, वो वही पार्टी है जो बाबा साहब को गिराने की कोशिश कर रही है। हर जगह आपको दिखेगा राहुल गांधी को हर कोई एक नया दलित नेता जाके मिल रहा है, हर जगह राहुल गांधी जाके जैसे दलित हर जगह जाके बोल रहे हैं। जैसे आपको समझाता हूँ एक छोटा उदाहरण देके कि यहाँ पे कितने लोग खाना बनाते हैं, हाथ ऊपर करो। सब लोग अभी एक नया मसाला आया और उसकी टेस्ट ऐसी जुबान में पकड़ गई तो हर रोज वही करते हो ना, वही मसाला इस्तेमाल करते हो। वैसे राहुल गांधी का हो गया। 2024 में उन्होंने अम्बेडकरवाद और जय भीम का नारा उठाया, उनके उसको ऊपर वोट्स मिल गए तो आज से उनके खाने में वही मसाला जाता है और इसी तरह से चोरी कर रहे। लेकिन आप जुमले में ना फंसो भाई। नीला टी शर्ट कल आया है, 10 साल पहले उसके नीचे जनेऊ था और आज भी है। आप जुमले में ना फंसो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब गुजरने के बाद आज तक जो बाबा साहब की प्रतिमा बनाई, जो बाबा साहब से विचार पहुंचाए और जो बाबा साहब का नाम लेके जो लड़ाई लड़ी गई है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अम्बेडकरवादियों ने की और किसी चोर ने नहीं। और अगर भाजपा है, कांग्रेस है और कोई भी पार्टी है आकर बाबा साहब हमसे चुराने की कोशिश करेंगे तो उनको जाना पड़ेगा हमारे सीने से और किसी से नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारे हैं और कितनी भी आसानी से हम किसी को भी उनको चोरी नहीं करने देंगे। और इसीलिए मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि इसी तरह हम लोग आगे जाके मिलेंगे, एक साथ काम करेंगे, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाने का मिशन साकार करेंगे और जहां कहां अन्याय अत्याचार होगा वहां सभी अम्बेडकरवादी आके एक साथ मिलेंगे, काम करेंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारा जय भीम का नारा और मजबूत बनाएंगे। और मैं जाते जाते आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का शुक्रिया कि आप सबने हमको बुलाया। यहाँ पे बहुत नौजवान मिले हैं जिनमें बहुत जोश है, पोटेंशियल है, टैलेंट है। मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप सब आगे आके काम करो। आप लीडरशिप अपने हाथों में और किसी को मत, आप आगे बढ़ो, यूथ डेवलप करो, कैडर कैंप्स लो, जिसको बुलाना है बुलाओ, हम सब आएंगे, आप सबको मदद करेंगे और एक दिन छत्तीसगढ़ की सरकार नीले झंडे की जरूर बनाएंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। कैसा रहा तूफान? अपनी आवाजों से बताए, जोरदार आवाजों से बताए।